हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ में फिर से शुरुआत कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है हिंदू संस्कार। देखिए, मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सारी चीज़ों से अवगत होता है। बहुत सारे मौके, कुछ खास मौके उसके जीवन में आते हैं और हिंदू समाज में उन खास मौक़ों के लिए कुछ संस्कार, कुछ कर्म बना दिए गए हैं जिनसे कि व्यक्ति सीखता है और सीख कर उसे अपनी आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करता है। तो ये जो कृत्य है इनको ही संस्कार नाम दिया गया है। जैसे कि जन्म के समय किया जाने वाला संस्कार या जो भी क्रिया या जो कर्म करते हैं उसको जन्म संस्कार कहेंगे। बच्चे के बाल काटने के समय का अवसर या उसके विवाह का अवसर या उसकी मृत्यु का अवसर, है ना। हर अवसर पर कोई न कोई क्रिया होती है और उन्हीं क्रियाओं को जो है हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में जो है संस्कार का नाम दिया गया है। आज हम उसी टॉपिक को शुरू कर रहे हैं कि हिंदू संस्कार है क्या, इसके प्रकार कितने हैं और कौन सा संस्कार किस अवसर पर होता है, इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो संस्कार शब्द का मूल अर्थ है शुद्धिकरण। मूलतः संस्कार का अभिप्राय उन धार्मिक कृत्यों से था जो किसी व्यक्ति को अपने समुदाय का पूर्ण रूप से योग्य सदस्य बनाने के उद्देश्य से उसके शरीर, मन और मस्तिष्क को पवित्र करने के लिए किए जाते थे। किंतु हिंदू संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति में अभिष्ट गुणों को जन्म देना भी था। मोटे तौर पर संस्कार या अनुष्ठानों से हम कहेंगे समाज में विशिष्ट अवसरों पर संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की समूह द्वारा स्वीकृत विधियाँ हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्रिया समाज में होती है या किसी धर्म विशेष में होती है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति की इच्छा होती है। कोई भी क्रिया, संस्कार या अनुष्ठान तभी बनेगी जब उस पूरे समाज की उसमें स्वीकृति हो, उस पूरे समूह की उसमें स्वीकृति हो, है ना। ये सामान्यतः समूह की उपस्थिति में संपन्न होती है। समूह के सदस्यों की उपस्थिति एवं भागीदारी में संपन्न किए जाने के कारण इन क्रियाओं के साथ पवित्रता व अलौकिकता का भाव जुड़ जाता है जो इन्हें सांसारिक कार्यों से अलग बनाता है। अब हम यहाँ कुछ परिभाषाएं इसकी देख लेते हैं। संस्कार के बारे में लोगों के अलग अलग विचार है, लेकिन मूल रूप में एक ही विचार है जिसके बारे में हमने बात की कि अनुष्ठान किसी विशेष अवसर पर किए जाने वाली क्रिया है जो कि पूरे समूह द्वारा जो है स्वीकृत होती है और उस क्रिया से या उस संस्कार से जो है व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता है और उस सीखने के कारण ही वो हमारे समाज में रहने योग्य व्यक्ति बनता है। तो दुर्खिम की हम बात करते हैं। दुर्खिम के अनुसार ये सामूहिक विधि विधान या संस्कार 3 प्रकार के होते हैं। पहला उन्होंने बताया है नकारात्मक संस्कार। नकारात्मक संस्कार की जो प्रकृति है निषेधात्मक होती है। इसमें गोत्र के सदस्यों के लिए कुछ आचरण वर्जित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें नकारात्मक संस्कार की तो आप देखिए कि गोत्र जो है बहिर्विवाही होते हैं। बहिर्विवाही का मतलब है कि समान गोत्र के व्यक्तियों का विवाह हिंदू समाज में वर्जित माना गया है ना। तो यहाँ पर गोत्र के लोगों के लिए ये आचरण वर्जित है कि वो स्वयं के गोत्र में ही एक ही गोत्र के व्यक्ति से विवाह करे या कराए, ये उनके लिए वर्जित है। तो ये आएगा नकारात्मक संस्कार के अंतर्गत, है ना। दूसरे प्रकार के संस्कार को दुर्खिम ने सकारात्मक संस्कार कहा है। यह सकारात्मक कर्म ऐसे आचरण से संबंधित होता है जिसे करने की समूह की स्वीकृति होती है। इसके अंतर्गत विवाह एवं संतानोत्पत्ति से संबंधित संस्कारों को सम्मिलित किया जा सकता है। देखिए, सकारात्मक संस्कार हम किसी भी उस संस्कार को कह सकते हैं जिसमें कि समूह की या हमारे समाज की स्वीकृति है। यदि स्वीकृति नहीं है
उस चीज़ में, उस क्रिया में, उस संस्कार में समूह की, तो वो चीज़ अपने आप ही क्या बन जाती है, नकारात्मक संस्कार। और अगर स्वीकृति है तो उसको हम सकारात्मक कह सकते हैं। तीसरे प्रकार का संस्कार प्रायश्चित कर्म से संबंधित होता है। यहाँ हम इमानुएल दुर्किम की बात कर रहे हैं। उनके अनुसार उन्होंने 3 प्रकार के संस्कार बताए हैं। पहला उन्होंने बताया था निषेधात्मक या नकारात्मक संस्कार, जिसमें कि समूह की स्वीकृति नहीं होती है। दूसरा उन्होंने बताया था सकारात्मक संस्कार, जिसमें पूरे समूह की या समाज की स्वीकृति होती है। और तीसरे प्रकार का जो संस्कार उन्होंने बताया है वो है प्रायश्चित कर्म से संबंधित। जब गोत्र का सदस्य कोई गलत कार्य करता है तो उसके प्रायश्चित स्वरूप उसे जो संस्कार या कर्म करने होते हैं उन्हें प्रायश्चित संस्कार की श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है ना। देखिए, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो कई सारी टीवी फिल्में भी इस पर बेस है कि समाज में कुछ भी यदि किसी व्यक्ति ने कुछ गलत कर दिया है तो उसके शुद्धिकरण की बातें आती है। गलती से किसी के हाथ से, गलती भूलवश यदि किसी गाय की हत्या हो गई है अप्रत्यक्ष रूप से, तो उसके शुद्धिकरण की जब बात आती है तो गंगा स्नान की बात उसके लिए हम कर देते थे, ठीक है। तो वहाँ जो ये प्रायश्चित वाला कर्म है कि उसके गंगा स्नान करने से उसकी गौ हत्या का पाप उस पर से टल जाएगा, इस तरह के संस्कार को इमानुएल दुर्किम ने प्रायश्चित कर्म से संबंधित माना है। राजबली पांडे के अनुसार वास्तव में संस्कार व्यंजक तथा प्रतीकात्मक अनुष्ठान है। उसमें बहुत से अभिनयात्मक उद्गार और धर्म वैज्ञानिक मुद्राएं इंगित पाई जाती है। जैमिनी के अनुसार संस्कार वह प्रक्रिया है जिसे करने से पदार्थ या व्यक्ति किसी कार्य को करने के योग्य हो जाता है। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे वर्जित कार्य हैं जो कि हम किसी विशेष अवस्था के बाद ही कर सकते हैं। जैसे कि अगर संतानोत्पत्ति की हम बात करें तो संतानोत्पत्ति में 1 महीना या 15 दिवस या जो भी दिवस संतान की उत्पत्ति के बाद माता के लिए वर्जित होता है ना। तो उस जहाँ वो अनुष्ठान होगा, जो संस्कार होगा, कुआं पूजन जिसको हम सामान्य तौर पर बोलते हैं, उसके बाद ही वो स्त्री किसी अन्य कार्य को करने के योग्य मानी गई है। तो इस तरह से ये एक वर्जित कार्य है। तो जैमिनी यही बोलते हैं कि ये एक संस्कार एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसको करने के बाद किसी व्यक्ति किसी कार्य को करने के योग्य हो जाता है। अब हम संस्कार के महत्व या उसके कार्य के बारे में थोड़ी सी यहाँ बात करेंगे। संस्कार मानव शुद्धि तथा व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। ये मनुष्य की भौतिक आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कर जटिल समस्याओं से परिचित कराता है। संस्कार शिक्षा के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में मानव का समाजीकरण करते हैं। इससे व्यक्ति सामाजिक दायित्वों के प्रति सजग हो जाता है। संस्कार मानव ज्ञान तथा समस्याओं के समाधान में सहायक है। ये जैविकीय, मानसिक व सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक है। राजबली पांडे के अनुसार संस्कार का महत्व आध्यात्मिक शिक्षा के लिए भी है। इसमें संपूर्ण जीवन संस्कार में हो जाता है। संस्कार नैतिक गुणों जैसे दया, क्षमा तथा समर्पणता के विकास में सहायक है।